आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रोक के क्या क्या टाइप्स हैं और उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो स्ट्रोक के टाइप्स अगर हम स्ट्रोक को देखा जाए तो मेनली हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक हेमरेजिक स्ट्रोक, दूसरा इस्कीमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक जब हम मानते हैं कि जब हमारे खून की नसें हैं वो ब्रेन के अंदर फट गई हैं, जिसकी वजह से हमारे खून के अंदर पूरा खून भर गया जिसके अंदर, जिसकी वजह से इसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा होता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक, जब हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई है उसके अंदर कहीं भी खून का थक्का जम गया है, जिसकी वजह से आगे हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उन तक खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, जिससे कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी होगी, जिससे सेल डेथ होने लग जाती है, जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है इस्कीमिक स्ट्रोक, कि इस्कीमिक स्ट्रोक क्या होता है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो स्टडीज़ के अंदर हमने देखा गया है कि 6 लोगों में से एक इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी स्ट्रोक होता ही होता है। दूसरी बात कि अगर 3 लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रोक हुआ है अपनी लाइफ में, तो उन 3 में से एक को स्ट्रोक डेंजरस या फिर हम कह सकते हैं कि लाइफ का डेंजर भी हो सकता है, और बाकी जो 2 लोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंस या लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस की शिकायत पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन लोगों को लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट रहना पड़ता है या लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस उनके अंदर हो जाता है, वो दिल भी उनको बेडरिडन रहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि अगर लाइफ के अकॉर्डिंग, तो अगर हम देखेंगे डेथ का अगर सबसे पहला कारण अगर हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक है, तो हम उसी सीक्वेंस में अगर हम सेकंड कोज देखते हैं तो सेकंड मोस्ट कॉमन कारण है जो वो है ब्रेन स्ट्रोक। तो इसलिए कि स्ट्रोक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमें लाइफ सेविंग के लिए, पेशेंट के लाइफ डिपेंडेंसी के लिए, इंडिपेंडेंसी बनाने के लिए, एंड मेनली हम स्ट्रोक के अंदर टाइम का बहुत मैटर करता है, क्योंकि स्टडीज से हमने देखा है कि अगर हमारे ब्रेन की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है तो हर 1 मिनट के अंदर 19 लाख जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए, और हम बोलते हैं कि टाइम इज ब्रेन। अगर हमने टाइमली अगर स्ट्रोक को रिवर्स कर दिया है, अगर हमने ब्रेन की सप्लाई को वापस पेटेंट कर दिया है, अगर वापस चला दिया खून को, और अगर खून वापस पहुंचने लग जाएगा, तो किसी न किसी लेवल तक हम ब्रेन को बचा सकते हैं, पेशेंट को लाइफ को हम सेव कर सकते हैं, पेशेंट की जो लाइफ डिपेंडेंसी है उसे हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेनली सिम्टम्स की, क्या लक्षण होते हैं, क्या स्ट्रोक के अगर कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है बी फास्ट। बी मेनली होता है बैलेंसिंग के लिए, कि अगर कोई भी इंसान नॉर्मली बैठा था तब तक ठीक था, अगर वो खड़े होकर चलने लग जाते हैं या फिर खड़े हैं जब, तो उनका बैलेंस नहीं बन रहा, उन्हें लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो हो सकता है कि उनको स्ट्रोक का ही सिम्टम्स हो। ई से आई, अगर आईज के अंदर कोई भी अगर धुंधलापन आने लग जाता है या फिर आंखें बंद हो जाती हैं या ऐसा कुछ भी, अगर आंखों में विजन में अगर सडनली एकदम से कुछ भी चेंजेज आते हैं, तो वो भी एक स्ट्रोक का सिम्टम्स हो सकते हैं। देन एफ से होता है फेस, कि अगर हम जब पेशेंट को स्माइल करने के लिए बोलते हैं तो एक साइड का अगर फेस नीचे झुक रहा है या फिर टेढ़ा हो रहा है अगर फेस, तो वो भी एक स्ट्रोक का सिम्टम्स है। देन ए से आर्म्स, अगर दोनों हाथ या दोनों पैरों में अगर कोई वीकनेस या कमजोरी लग रही है, या फिर हम अगर दोनों हाथ पैरों को आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो एक हाथ में लगता है कि पावर कम है या पूरा ऊपर उठा नहीं पा रहे हैं या होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो भी एक स्ट्रोक का सिम्टम है। देन एस से स्पीच के अगर वो वॉइस क्लियर नहीं है, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही है, तुतला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी एक कहीं ना कहीं स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। कि अगर इन सारे सिम्टम में से कोई भी अगर सडन चेंजेस हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो कोई ना कहीं स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एंड टी फॉर टाइम, के टाइम इज ब्रेन, कि जब भी कोई किसी पेशेंट को, रिलेटिव को, नोन को, फैमिली मेम्बर को अगर स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, ताकि हम टाइमली पेशेंट को ट्रीट कर सकें, तो उनकी लाइफ को सेव कर सकें एंड उनको लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी से बचाया जा सके। तो उसके लिए अगर हमें हमारे रिलेटिव को, किसी फैमिली मेम्बर को, किसी नोन को अगर हमें लगता है कि उनको स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, तो इमीडिएटली हमें उन्हें किसी ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए जहाँ पर CT स्कैन या MRI की फैसिलिटीज़ हों, जहाँ पर इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स होंगे वो एक छोटा सा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके स्ट्रोक को पुष्टि करेंगे कि भाई इनको स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। फिर जो वहाँ का स्टाफ होगा वो उनके कुछ बेसिक ब्लड सैंपल ले लेंगे और फिर पेशेंट को CT स्कैन या फिर MRI विद एंजियोग्राफी के लिए भेजा जाएगा, ताकि हम दिमाग के अंदर देख सकें कि कहाँ कितना स्ट्रोक है, कहाँ पर है। दूसरा कि जो कौन सी नसें हैं उसके अंदर हम ये पता कर सकें कि अगर हमारी जो खून की नसें हैं वो अगर ब्लॉक हुई हैं तो कहाँ पर ब्लॉक हुई है उससे, ताकि हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकें कि हम इसमें आगे क्या ट्रीटमेंट की प्लानिंग करनी है। अगर हमारा ये लगता है कि ब्रेन का जो हमारा खून का थक्का वो किसी डिस्टल वेसल में है, तो हम एक खून पतला करने की दवाई का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट या फिर क्लॉट बस्टर बोलते होते हैं, जिससे कि वो उस खून के थक्के को
पिघलाया जा सके, तोड़ा जा सके और वापस ब्लड सप्लाई पेटेंट की जा सके। और अगर वो खून का थक्का हमारी जो बड़ी वेसल्स हैं उनके अंदर कहीं भी रुका हुआ है, जिसको हम लार्ज वेसल ओक्लूजन बोलते हैं, तो उसमें आजकल जो नई, पहले के ज़माने में क्या होता था कि ऐसा उनको खोलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन केसेस में क्या होता था कि हमें वैसे ही पेशेंट को छोड़ना पड़ता था। और जब उन पेशेंट्स को हम ऐसे ही छोड़ देते थे तो फिर बाद में उन पेशेंट्स में अगले 48 से 72 घंटे में ये होता था कि दिमाग में सूजन आने लग जाती थी, इसकी स्ट्रोक की वजह से बहुत बार वो लाइफ डेंजर भी हो जाता था। लेकिन अब नई टेक्निक्स आ गई जिससे हम क्या करते हैं, उस खून के थक्के को निकाल देते हैं और ब्लड की सप्लाई को हम वापस पेटेंट कर देते हैं, ताकि ब्रेन को रिवर्स किया जा सके, स्ट्रोक को रिवर्स किया जा सके। बाकी इससे जो रिलेटेड और हमारी वीडियोज़ हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं।